सवाल ये था कि तरावी और ताज्जुद और क़ियामुल लैल सेम है या डिफरेंट है? जी वही बात कही जाती है कि ये रात की नमाज की जो तादाद जो आयशा रदियल्लाहु अन्हा ने बताई, तो उसके अंदर सब के सब शामिल है और वो सब सेम है, बस अलग अलग वक्त के एतबार से। जी शेख शाबान। देखिए, इससे पहले भी ये सवाल आ चुका और कई बार आ चुका है, हम लोग इसकी वजाहत कर चुके हैं कि ये एक ही नमाज के मुख्तलिफ नाम हैं, एक ही नमाज के मुख्तलिफ नाम हैं। और इसके दलाइल हैं। जो लोग ये कहते हैं कि भाई तहज्जुद एक अलग नमाज है और तरावी एक अलग नमाज है, तो फिर गोया उनके हिसाब से रमजान में भी तरावी है और तहज्जुद भी है, दोनों है। सिर्फ एक ही दलील में गौर कर लें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन 3 रातों में तरावी की नमाज पढ़ाई रसूल गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और तरावी हमारा लफ्ज है, यानी तरावी हमारी ताबीर है, जो शरई ताबीर है वो क़ियामुल लैल है या जो है तहज्जुद है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो पूरी रात पढ़ाई, यहाँ तक कि रिवायतों में आता है कि सहरी खत्म होने का अंदेशा। तो मेरा सवाल ये है कि वो तहज्जुद कब पढ़ी अल्लाह के रसूल? यानी अगर तहज्जुद एक अलग नमाज है और तरावी एक अलग नमाज है, तो रसूल गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा हारिस तो कोई हो नहीं सकता। हमारे भाई तो तरावी भी पढ़ लेते हैं सुभान अल्लाह, और तहज्जुद भी पढ़ लेते हैं सुभान अल्लाह, दोनों पढ़ लेते हैं। लेकिन रसूल गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो सिर्फ तरावी का मौका हो रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नमाज पढ़ रहे हैं तरावी की, उसमें स्पेस ही नहीं है इतना कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद भी पढ़े। तो तरावी और तहज्जुद और क़ियामुल लैल, ये तीनों नमाजें एक ही नमाज, तीनों जो है नाम जो है वो एक ही नमाज के मुख्तलिफ नाम है। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की रिवायत साफ है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान में और गैर रमजान में ज्यादा ही नहीं करते थे 11 रकात से। अब जब ज्यादा नहीं करते थे तो तहज्जुद कब पढ़ते थे और तरावी कब पढ़ते थे? यानी 2 नमाज हो जाएगी ना, फिर वह दोनों नमाजें अल्लाह के रसूल पढ़ते थे। तो ये बात दुरुस्त नहीं है, और फुक़हाए अहनाफ ने भी इस बात की सराहत की है। यानी खुद फ़िक़्ह हनफी में इस बात पे इख्तिलाफ है, ये हमारा और अहनाफ का इख्तिलाफ है ही नहीं, ये तो खुद अहनाफ के माबैन इख्तिलाफ है ना कि तरावी और तहज्जुद 2 नमाजें हैं कि एक नमाजें हैं। तो हमसे लोग ना पूछें, यानी आपको मैं नहीं कह रहा हूं, हमसे लोग ना कहें कि ये 2 नमाजें या एक नमाज है, पहले खुद ही अंदर ही तय कर लें कि ये 2 नमाजें या एक नमाज है। सही बात यह है कि नमाज एक ही है, नाम कई अलग अलग है। तरावी की ताबीर हमारी ताबीर है, रसूलुल्लाह की ताबीर नहीं। जी के कहते हैं। बल्कि वो जो अनवर शाह कश्मीरी है ना, हनफियों के आलिम, तो उनकी जो किताब है फैजुल बारी सही बुखारी पे जो हाशिया, तो उसमें वो लिखते हैं कि क़लाअमतुल उलमा, ये सफ़ा नंबर है जिल्द 2 सफ़ा नंबर 567 पे, क़लाअमतुल उलमा, आम उलमा कहते हैं इन तरावीह व सलातुल लैल नौआन, कि तरावी और रात की नमाज अलग है, यानी तहज्जुद अलग है। वल मुख्तार इंदी अन्नहुमा वाहिद, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वो दोनों एक ही है। व इन इख्तलफत सिफ़ताहुमा, गरचे उनकी औसाफ या उनका तरीका अलग है, लेकिन वो दोनों एक ही है। इसकी उन्होंने बहुत सारी दलीलें भी दी है। बाकायदा उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वो हदीस पेश की है कि जब उन्होंने तरावी की जमात करवाई, एक इमाम पे इकट्ठा किया, तो क्या कहा कि आप लोग पढ़ो, मैं घर में पढ़ूंगा। तो अगर जो घर में यानी रात के आखिरी हिस्से में पढ़ूंगा, तो रात के आखिरी हिस्से में जो पढ़ रहे हैं उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उसको और जो मस्जिद में जमात करवा रहे हैं, दोनों को एक ही मान लें। अगर ये होता कि तहज्जुद अलग थी तो उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस जमात में शरीक होते, ये जो मस्जिद में जमात हो रही है ना, इस जमात में शरीक होते। वो जाके अलग से इस जमात को छोड़ के, आप सोचिए कि अभी हमने बात की ना कि मस्जिद में जमात से पढ़ना कितनी फजीलत की बात है, लेकिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो आखिरी हिस्सा है उसकी एक अलग फजीलत है, उसको हासिल करने की वजह से मस्जिद की जमात तर्क कर रहे हैं। आप जरा सोचिए, अगर तरावी अलग है तहज्जुद अलग है तो तहज्जुद पढ़ लेते ना वहाँ पे जाके उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आखिर में तरावी क्यों छोड़ दिया? और जब ये हदीस में पढ़ता हूँ तो बड़ा ताज्जुब होता है उन मुक़ल्लिदीन पे, चाहे वो हनफी हो चाहे हंबली हो, जो बार बार ये जो है पूरी दुनिया में शोर मचाते हैं कि नहीं 20 पढ़ो 30 पढ़ो, ये पढ़ो वो पढ़ो। इनकी अक्ल में ये बात नहीं आती है कि अल्लाह के बंदे, अगर उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये जो पढ़ा है, अगर ज़्यादा पढ़ सकते थे, 20 से ज़्यादा, 11 से ज़्यादा भी पढ़ने की गुंजाइश थी, तो किस चीज़ ने उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला को रोका? आप मस्जिद में 11 पढ़ लेते, बाकी जाके आखिरी पहर में, रात के आखिरी पहर में पढ़ लेते, लेकिन ऐसा क्यों नहीं किया उमर रज़ियल्लाहु ताला ने? तो सहाबा की पूरी जमात 11 रकात से एक रकत भी बढ़ाने के कायल नहीं है, ना कायल है ना आमिल है। पूरी सहाबा की पूरी जमात 11 रकात से एक रकत भी आगे नहीं बढ़ी। उमर फारूक रज़ियल्लाहु जैसा अजीम सहाबी मस्जिद में तरावी नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ इस वजह से क्योंकि हमें आखिरी पहर चाहिए, और चूंकि वहां कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है तहज्जुद का, किसी और का उनके सामने कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, क्योंकि इत्तिबा रसूल छूट जाएगा, वो नहीं पढ़ रहे हैं। आपको कौन सा तकवा जाग रहा है कि आप जो है 20 पढ़ोगे, 25 पढ़ोगे, 30 पढ़ोगे? तो सबसे बेहतरीन ज़माना अल्लाह के नबी का ज़माना है, सहाबा का ज़माना है। हमें अल्लाह के नबी और सहाबा से जो चीज़ मिल जाए उस पर बस करना चाहिए, इत्तेफाक करना चाहिए। यही असल सल्फियत 400-500 साल पैदा होने वाले मुक़ल्लिदीन का फतवा नहीं है। सल्फियत सहाबा का अमल है, सहाबा का मनहज है, ये असल सल्फियत है। ये फेक सल्फियत जो कुछ लोग फैला रहे हैं ना, वो मनहज खलफ को लोगों के सामने परोस रहे हैं। ये मनहज खलफ है, ये जो 200 साल 300 साल 400 साल के उलमा की बातें अल्लाह के लोगों को बता रहे हैं, ये खलफ का मनहज है। सलफ का मनहज 11 रकात है। शेख, और जो हदीस है इब्न शैबा की, जहाँ पर यानी 20 रकात का जो
शायद इब्न शैबा की हदीस है, उसमें इब्न हम अबी 20 शैबा रकअत की जो रिवायत है जिसमें 20 रकत की बात है, उसमें एक रावी है कज़्ज़ाब है, जो अब्दुल्लाह बिन अब्बास की रिवायत है ना कि अल्लाह के नबी जो है 20 पढ़ते थे, उसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं। तो भाई उसकी अच्छा। सनद में एक रावी है कज़्ज़ाब रावी है, झूठा रावी है, वो रिवायत सही नहीं है। ठीक है, चलिए जैद भाई एक स्कैन पेज मैंने भेजा है, उसको लगा देना, वो भी एक हवाला बहुत अहम हो जाएगा। जी, मैं लगा रहा हूँ जी। ये स्क्रीन पेज है तकरीर तिरमिजी का, और मौलाना अशरफ अली थानवी जी की शेख, तकरीर तिरमिजी है, जिस पर तकदीम और नजर सानी जो है वो मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी ने की है। तो इसमें बात बिदाती की चल रही है कि क्या हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने रमज़ान में जो जमात के साथ तरावी पढ़ना मुकर्रर फरमाया था एक इमाम के साथ, वो बिदात ही कि नहीं बिदात है। तो मौलाना शरफ अली थानवी साहब जो है वो इस एतराज़ का जवाब दे रहे हैं कि बिदात है या नहीं बिदात है। पर इस एतराज़ का जवाब देते हुए एक बहुत अहम बात उन्होंने फरमाई है, खासतौर पे इस मसले में कि जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी वो तरावी थी कि नहीं थी, उसके हवाले से। शेख कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम, मुझे 1-2 मिनट लगेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, बस उन्होंने ये कहा है कि ये भी जो मतलब ये बताना चाह रहे कि मौलाना अशरफ अली थानवी, पहली बात तो ये कि वो भी ये तफसील कर रहे हैं कि यहाँ बिदअत जो कहा गया है वो लुग़वी माना में है, शरई माना में नहीं है। और दूसरी बात ये कि उन्होंने ये बात कही कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो नमाज पढ़ी थी वो तरावी थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 3 दिन नमाज पढ़ाई थी वो तरावी की नमाज, बस इतनी बात कहनी थी। बारकल्लाहु फीकुम। Don't forget to like, share and subscribe. मनहज असलफ मीडिया, आपका एक शेयर किसी और के लिए हदायत का जरिया बन सकता है, इंशाअल्लाह।